चलिए जी, सभी को गुड मॉर्निंग। और जो लोग इंटरेक्टिव लाइव क्लास में प्लस यूट्यूब पर हैं या व्हाट्सएप से हमारे जुड़े हुए हैं, सभी का वेलकम है। और ये जो क्लास है एबीएम का सी मॉड्यूल को हमने आपको बोला कंप्लीट कराएंगे। एक एक लाइन को समझाते हुए कराएंगे, कुछ अपनी एक्सपर्टीज को इन्वॉल्व करते हुए पढ़ाएंगे, जिससे आपके इस आने वाले एग्जाम में इस मॉड्यूल से अच्छे मार्क्स आ जाएं। ठीक है, क्योंकि आपकी जनरल बैंकिंग से हट के सब्जेक्ट है, पढ़ लेने में ही भलाई है। ठीक है, तो हमने जो पहली यूनिट है मॉड्यूल सी की 20 नंबर वाली, उसका हमने एक पार्ट कवर कर लिया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए अब नेक्स्ट पार्ट कवर कर रहे हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट है, कंसंट्रेट हो जाइए, अपनी बुक्स को खोल लीजिए और बुक्स में जहां आपको हम बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, वहां पर आप क्या करिए, टिक मार्क कर लीजिए, जिससे कि रिवीजन में आपको वो हेल्प करे, जिससे कि रिवीजन में आपको वो हेल्प करे। ठीक है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो यूनिट नंबर 20, उसको हमने पार्ट 1 करके उसकी जो एक्सरसाइज भी कराई थी। अब बात आती है रोल ऑफ एचआर प्रोफेशनल्स। जो एचआर के एरिया में करने वाले एक्सपर्ट लोग हैं या प्रोफेशनल है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है एचआर की के रोल्स की, उनका क्या वो रोल है। ठीक है, तो जब एचआरएम बढ़ता चला गया, एचआरएम की ब्रांचें बढ़ती गई, सब सिस्टम बढ़ते चले गए, तो उसी समय पे इनके रोल्स में भी बहुत चेंजेस आने लगे। तो उसने बोला द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स हैंडलिंग दिस फंक्शन। तो एचआर के जो फंक्शन को जो कंट्रोल कर रहे थे, वो कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, उनको एक सिग्निफिकेंट चेंज से अंडरगॉन होना पड़ा, यानी बहुत सारे बदलाव आ गए। ठीक है, और हमने बोला था ये क्वांटिटेटिव नहीं बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। ये हमने पहले पढ़ा था कि ये चेंज आने क्वांटिटेटिव नहीं, क्वांटि क्वालिटेटिव भी होने हैं, मतलब क्वालिटी में चेंज। ठीक है, शिफ्ट्स हैड टेकन प्लेस फ्रॉम ट्रेडिशनल पीपल मैनेजमेंट टू मॉडर्न पीपल मैनेजमेंट। ठीक है, तो एचआरडी जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका जो रोल है ग्रेटर सिग्निफिकेंस हो गई। ठीक है, पहले वाले अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो पहले वाले क्या है, आपकी छुट्टी की एप्लीकेशन आ गई, आपकी छुट्टी सैंक्शन कर दी, आपका स्टाफ के कोई लोन्स आए हैं उनको वो कर दिया। तो इस तरह के कोई भी काम, बेसिक लिमिटेड काम किया करते थे। लेकिन आज की तारीख में एचआरएम में जो एचआर में जो प्रोफेशनल्स हैं, उनका काम काफी बढ़ गया है, क्योंकि अभी हम देखते आए कि भाई अब ये जो है इकोनॉमिक मैन से सोशियो मैन की तरफ को हम लोग चल रहे हैं। सोसाइटी, सोशल, उसके इंडिविजुअल के डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्किल, इन सब बातों पे बात होती है। ठीक है, तो यहाँ पर है individual who acquired this knowledge were relied upon the shop floor manager। तो वो जैसे पहले तो मैनेजर से हुआ, शॉप फ्लोर मैनेजर यानी जहाँ पे काम होता है। शॉप फ्लोर मैनेजर जैसे फैक्ट्री होती है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, उसे शॉप फ्लोर बोलते हैं। ठीक है, दिस लेड टू द परसेप्शन ऑफ पर्सोनेल बीइंग ए स्पेशलिस्ट जॉब। ठीक है, ए स्टाफ फंक्शन। तो उनका एक स्पेसिफिक जॉब आ गया स्टाफ फंक्शन के फॉर्म में। एकेडमिक्स responded by designing course with specific coverage of the required skill and techniques. Individual acquiring such qualification joined the organization as specialist। और ये जो लोग आने लगे, जैसे कहते हैं ना एमबीए एचआर, तो स्पेशल लोग आने लगे। ठीक है, द मैच्योरिंग ऑफ द फंक्शन फ्रॉम पर्सनल टू एचआरएम एंड एचआरडी। ठीक है, फ्रॉम पर्सनल टू एचआरएम एंड एचआरडी हाईलाइटेड दैट इट कैन नॉट बी टोटली डीलिंग फ्रॉम द मैनेजर। तो जो लाइन मैनेजर है उनको छोड़ के आप कोई एचआर मैनेजर बना दें, वो ऐसा नहीं। मतलब वो जो लाइन मैनेजर है वो एक ऐसा आदमी है जिसके अंडर में वर्कर काम कर रही हैं, और उसकी फीडबैक, उसकी वर्कर्स की बिहेवियर, वेलफेयर, इन सब बातों के बारे में बोला कि लाइन मैनेजर को भी साथ में रखना, उनको डीलिंग नहीं कर सकते। एंड दैट द लाइन मैनेजर्स आर डिलीवरी पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन। जो आप ऊपर प्लानिंग कर रहे हैं, एचआर की जो प्लानिंग हो रही है, उन प्लानिंग्स को जो पूरा वहां तक पहुंचाया जा रहा है, वो इनके थ्रू पहुंचाया। तो हेंस लाइन मैनेजर, आप इसको लाइन मैनेजर, यहाँ पर आप क्या कह सकते हैं अपने बैंकों में उनको
BM कह सकते हैं, ब्रांच मैनेजर कह सकते हैं, या अकाउंटेंट कह सकते हैं, ठीक है, हैव टू डेवलप द एबिलिटी ऑफ पीपल मैनेजमेंट इंक्लूडिंग देयर डेवलपमेंट, ठीक है। ऑन द सेकेंड प्लेटफॉर्म, द प्रोफेशनलिज्म on this function raise the issue whether it should become a specialist function or could be the line। तो अब यहाँ पे बोला कि क्या किसी स्पेशलिस्ट को बुलाया जाए या जो लाइन मैनेजर्स हैं इन्हीं को बना दिया जाए, यानी जो आपके ब्रांच मैनेजर हैं क्या इन्हीं को मैनेजर पी बोलते हैं, P&HRD बोलते हैं आपके वहां पे, तो क्या ब्रांच मैनेजर को ही ये बना दिया जाए या उसके लिए कोई स्पेशलिस्ट फंक्शन के MBHR को लाया जाए, ठीक है। तो इस डिबेट में क्या हुआ, fact that the content of the role of the functionary include special skill and knowledge on one hand and equally important and pivotal the philosophical orientation। तो इसने बोला हुआ कि आपका जो स्पेशलाइज स्किल है वो तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट एंड पाइवटल एंड द फिलोसफी, तो उसने बोला कि नॉलेज की भी बहुत जरूरत है इस काम में। Knowledge and skill are helpful in developing system, but the ultimate success is decided by the human relation orientation। तो आपकी नॉलेज वाले सब फायदा करेगी, बट आपको अपने जो ह्यूमन रिलेशन का ओरिएंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। HR philosophy makes the difference। Such philosophical orientation need not and is not the property of any profession। मतलब कहने का मतलब हो गया कि ये जो philosophical orientation है ये किसी स्पेशल प्रोफेशन की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो सबको चाहिए। फिलोसॉफिकल ओरिएंटेशन के जो स्किल्स हैं वो सबको चाहिए। कैन वन विद सच ओरिएंटेड पिक अप द प्रोफेशनल नॉलेज एंड स्किल, एक्सपीरियंस ऑफ इंडस्ट्रीज इंडिकेट बोथ पैटर्न। तो इसने बोला जो इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस हैं उनका दोनों चीज चाहिए, क्या प्रोफेशनल नॉलेज तो चाहिए, उसके साथ साथ जो ह्यूमन रिलेशन का ओरिएंटेशन है वो भी चाहिए, दोनों चीज आनी चाहिए उसमें। मतलब केवल बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से उसने HR में कर लिया ये नहीं, कुछ उसे पीपल ओरिएंटेशन के बारे में भी उसका स्किल होना चाहिए, ठीक है। द ट्रेडिशनल फंक्शन ऑफ द पीपल मैनेजमेंट एग्जिस्ट इन द नैरो सेंस ऑफ द टर्म ऑफ इंश्योरिंग द, पुराने जमाने में अटेंडेंस लेना जो मैंने बताया था, इंश्योरिंग आउटपुट एंड क्वालिटी, गुड वर्किंग कंडीशन, सेफ्टी, hygiene, etc. Since these were to be assured on the shop floor, shop floor में सब फैसिलिटी होनी चाहिए, responsibility were with the supervisor and manager। However, when some of these functions become a part of statutory obligation, special personnel had to be। तो कई बार क्या होता है स्टेटूटरी ऑब्लिगेशन का मतलब उन्होंने कहा है कि आपके शॉप फ्लोर पे आपकी ब्रांच में एक डॉक्टर अपॉइंट होना चाहिए, ये कानून बन गया। तो जो कानून के थ्रू आपको करना पड़ता है वो स्टेट्यूटरी ऑब्लिगेशंस कहलाती है, ठीक है। इंडिविजुअल्स विद नॉलेज ऑफ दीज लॉ रूल्स रेगुलेशन, तो अधिकतर क्या होता है जब HR में रखते हैं तो जिन लोगों ने LLB वगैरह किया होता है उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। स्टार्टेड गेटिंग प्रेफरेंस इन एम्प्लॉयमेंट एंड द फंक्शन वाज व्यूड एज स्पेशल। द बैंक यूनियन बिकेम इंपॉर्टेंट पावर सेंटर्स इन द, तो फिर वो यूनियन वगैरह आ गई तो वो सब चलने लगा यहाँ पे, ठीक है। 1970-80 में यूनियन का बहुत बड़ा वो होने लग गया, ठीक है। फॉर डीलिंग विद यूनियंस इंडस्ट्रियल रिलेशन फंक्शन इमर्ज, तो उन्होंने कहा यार इन यूनियन से डील कौन करेगा, तो वहां पे आपने देखा होगा जो एक चीफ मैनेजर रैंक का आदमी, IR बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, ठीक है, ऑक्युपाइड ए स्पेशल पोजिशन। दे ऑल्सो डेल विद द इंडिविजुअल मिसकंडक्ट, अब वो ये भी देखते हैं कि भैया किसी ने मिसकंडक्ट तो नहीं करा, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो नहीं करी, तो ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जाने लगा। द फोकस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन administering the personal activities like recruiting, training, promoting made the personal function all the more specified। तो अब ये सब चीजों को एक बहुत स्पेशलाइज्ड फंक्शन के फॉर्म में ले जाने का। with further turn or event when the development perspective was recognized, the orientation of functionary become the, तो orientation of the functionaries बहुत crucial हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये नाम आया पांडे 1990, इन्होंने क्या किया देखते हैं। द इमर्जिंग पर्सपेक्टिव हाईलाइटेड along with the development of the whole man, यहाँ पर क्या है
होल मैन का डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ द पीपल विद द ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उससे इंटीग्रेट करना, जुड़ जाना, ठीक है, so as to make cooperative action easier and more meaningful, improve understanding between people, reduce useless frustration, ending the individuals to serve the organizational objectives without losing personal identity. तो यहाँ पर बिना व्यक्ति की इंडिविजुअल पहचान को खोए हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को इंडिविजुअल्स के साथ मिल करके फ्रस्ट्रेशन कम करके लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा करके मोर मीनिंगफुल करके ये सब करना है यहाँ पे एक बंदे का होल मैन का डेवलपमेंट हो गया, ठीक है। दिस perspective implies that the staff line functionaries need to be partner in achieving the objective, मतलब जो स्टाफ लाइन है, स्टाफ, उसको भी उसका अचीवमेंट का हिस्सा बनाया जाए, ठीक है। एवरी एक्टिविटी सिस्टम हैज कंपोनेंट दैट नीड्स टू बी डेल्ट बाय द पर्सोनेल, एचआरएम डिपार्टमेंट एंड द लाइन। तो यहाँ पे उसने बोला सब चीज तीनों लोगों को बोल दी, एक तो जो स्पेशल पर्सनल है वो एचआरएम डिपार्टमेंट है और लाइन मैनेजर, सब लोग मिल के काम करेंगे। Thus, HR function no longer remain as the isolated maintenance, वो maintenance function ना होकर के अब बहुत बड़ा हो गया। It is now being directed by the business strategy and HR professionals are becoming the business partner to derive the most important strategy, providing the right person for the right job at right time। तो HR functionary का जो काम है सही बंदा सही काम के लिए सही समय पे प्रोवाइड कराना। For that, HR professional have to have the have an intimate knowledge of business strategy, the strategy roles and key competency required to the drive those roles। तो HR के जो प्रोफेशनल उनको बताना पड़ेगा कि हमें किस बिजनेस स्ट्रेटेजी का वो किस स्ट्रेटेजिक रोल के लिए और किस कॉम्पिटेंसी का आदमी रिक्वायर्ड है। दे शुड डू मच बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ देयर ट्रेडिशन। तो वो अपने ट्रेडिशनल रोल्स में बंधे हुए नहीं रहेंगे, उन्हें अब अपने आप से उस रोल से बाहर आना होगा। वाइल द वीविंग द फंक्शन, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट आ गया, जरा अलर्ट हो जाइए। तो ऐसा होता है जब हम थोड़ा रीडिंग करते हैं तो थोड़ा नींद से आने लग जाती है, थोड़ा सुस्ती आती, क्या ठीक है चलो, लेकिन अब मैं बोला कि जैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ गया आपका, तो क्वेश्चन जैसे ही मैंने बोला इंपॉर्टेंट आ गया तो आपको अलर्ट हो जाना है। क्या अलर्ट होना है सुनिए जरा, क्या कहता है वो, कहता है साहब पारिक एंड राव साहब है 1981, उन्होंने ग्रुप्ड द मल्टीपल फंक्शंस अंडर 5 हेडिंग, यानी एचआर के फंक्शंस को उन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एचआर के फंक्शंस, ठीक है 5 पार्ट में। पहला है सपोर्टिव रोल, एचआर का जो रोल है वो सपोर्टिव, क्या these relates to the strengthening of the operating and executive levels and consolidating the strength in an organization। सपोर्टिव रोल ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करना ऑफ द ऑपरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिव लेवल, ऑपरेटिंग एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे एंड स्ट्रेंथन करना पहले और उसके बाद कंसोलिडेट करना जो स्ट्रेंथ है उसकी। और नहीं, तो पहले क्या है स्ट्रेंथन करना और स्ट्रेंथ को कंसोलिडेट करना। सपोर्टिव रोल, रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, ये काम धंधा चलेगा कैसे, कैसे कैसे छुट्टियां ली जाएंगी, कैसे ट्रांसफर होंगे, कैसे अपॉइंटमेंट होंगे, कैसे लोन सैंक्शन किया जाएगा, ये जो सब प्रोसेस डेवलपमेंट है इसी को हम सिस्टम डेवलपमेंट एंड रिसर्च बोला। ये किसके फंक्शन आ रहे हैं जरा बताना। एचआर के फंक्शन से, एचआरएम के फंक्शन से कैसे कैसे काम करे। सपोर्टिव रोल हो गया पहला, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए सपोर्टिंग रोल हो गया। दूसरा रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट रिसर्च, दिस पर्टेन्स टू द डेवलपिंग सिस्टम दैट डील विद पीपल देयर प्रॉब्लम और ऑर्गेनाइजेशन डायनामिक, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल के जो बदलाव आते जा रहे वो उन लोगों की प्रॉब्लम,
ठीक है, और लोगों से डील करना। तो ये क्या हो गया आपका, वो आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है मैनेजरियल रोल। वो एचआर फंक्शन एक मैनेजर की तरह भी रोल करे। क्या बोलता है, दिस रिलेट्स टू परफॉर्मिंग मैनेजरियल फंक्शन लाइक प्लानिंग फ्यूचर मैन पावर। तो बेसिकली अगर बात करें तो शुरू शुरू में यही ज्यादा किया जा रहा था। क्या क्या किया था, फ्यूचर की मैन पावर कितने लोग चाहिए, रिक्रूटमेंट करना, यूटिलाइजिंग बाय प्लेसमेंट, उनको भेजना जहां जरूरत है, रिटेन करना, रखना भी, कहीं से छोड़ के चले जाए, मोटिवेटिंग इंटीग्रेटिंग पीपल एंड देयर रोल, परफॉर्मेंस एंड पोटेंशियल असेसमेंट, प्लानिंग द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स, इन कामों पे काम करना, ठीक है। मैनेजरल रोल, इतने डेवलपमेंट करना उन लोगों का। रोल ऑफ डेवलपिंग कॉम्पिटेंस, जो उनको आता है उसको और डेवलप करना, जैसे टेक्निकल, मैनेजरियल एंड प्रोसेसिंग कॉम्पिटेंस अमंग द ह्यूमन। जो भी आपके लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, उन लोगों को टेक्निकल, मैनेजरियल और प्रोसेसिंग में कॉम्पिटेंसी बढ़ाना। द न्यू पर्सपेक्टिव ऑल्सो इंक्लूड्स हेल्पिंग एंड कोपिंग कॉम्पिटेंस, ठीक है। फिफ्थ, process role. An effective organization needs to respond to the changing environment for which it has to develop coping skill. अब ये coping skill क्या होता है, कोई बताएगा जरा, coping skill क्या होता है? डील करना। माइक खुला है तो किसका माइक खुला हुआ है? हाँ बोल, कर दिया मैंने, बंद कर दिया। उसका कैसा तो जो कोप अप करना वही कोपिंग स्किल है। हाँ, कोप अप करना सुनते तो हैं, मतलब कोप अप करने का मतलब जो परेशानी आने वाली है उससे लड़ने की प्रिपरेशन करना, ऐसा समझ लो, ये ठीक है। डिस्टर्बेंस से कोप अप करना है। परेशानी को खत्म करने के लिए ताकत देना, समझाना, ज्ञान देना, ठीक है। तो क्रिएटिंग नेसेसरी कल्चर करना, कल्चर क्रिएट करना, एंड वैल्यूज इन द ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर एंड वैल्यू को क्रिएट करना, ठीक है। डायग्नोजिंग द प्रॉब्लम करना एट ऑर्गेनाइजेशन लेवल एंड टेक करो, जो प्रॉब्लम आ रही उसको डायग्नोज करना और करेक्टिव स्टेप लेना। तो ये प्रोसेस रोल्स हैं। तो ये बात ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो पूछेंगे कि एचआर फंक्शन पारिक राव के कौन से हैं, मल्टीपल फंक्शन। पहला सपोर्टिव रोल, दूसरा रोल ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट रिसर्च, तीसरा मैनेजरियल रोल है। पहला सपोर्ट करना, दूसरा डेवलप करना, तीसरा मैनेज करना, फोर्थ है डेवलपिंग कॉम्पिटेंस को डेवलप करना, ठीक है। देखो इन दोनों फर्क है, सेकंड और फोर्थ में क्या फर्क है? R&D है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वहाँ पे सिस्टम डेवलप हो रहा है सर, वहाँ सिस्टम डेवलप हो रहा है, यहाँ पे लोगों की कॉम्पिटेंसी डेवलप हो रही है। कॉम्पिटेंसी हो रही है, ठीक है। और फिर प्रोसेस रोल, जो भी सब कुछ होता है उसको प्रोसेस में लाने का काम, ठीक है। अब क्या हुआ, अबाउट डिस्क्रिप्शन रिवील्स द क्वालिटेटिव ओरिएंटेशन देखा। तो ये सारे जो ऊपर थे वो कौन से थे, क्वांटिटेटिव नहीं थे, क्वालिटेटिव है। As said 1992 has pointed the underlying HRM is a progressive reinforcement of values of democracy, liberalism, humanism and shared control over the workplace. तो उसने बोला हुआ, जो सेठ साहब ने जो डेफिनेशन दी है उसमें बोला हुआ कि ये क्या है, HRM is a progressive reinforcement of values of democracy, मतलब वहां पे सबकी बात सुनी जाए, लिबरलिज्म थोड़ा खुला छोड़ा जाए, मानवता हो और शेयर्ड कंट्रोल हो। वर्क प्लेस पर सब लोगों के पास कुछ ना कुछ कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग एक इंसान के लिए आजकल चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, लिबर्टी की बात आती है, कोई पार्सलिटी ना हो, वो सारी चीजें एचआरएम में आनी है। इट इम्प्लाइज सोशल कमिटमेंट टू द नीड ऑफ वाइडनिंग द बेस ऑफ इंडिविजुअल राइट एंड कॉर्पोरेट। तो लोगों के इंडिविजुअल राइट को और कॉर्पोरेट ऑब्लिगेशन को बढ़ाना, ठीक है। तो पारिक एंड राव हैव आइडेंटिफाइड द क्रिटिकल एट्रीब्यूट। अब एक क्वेश्चन यहां इंपॉर्टेंट आ गया, एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट, क्रिटिकल एट्रीब्यूट जो हैं
वो क्या है? फॉर डिस्पेंसिंग सच रोल दीज इंक्लूड, क्या तो किसी भी ये एचआर उसमें के किस एट्रीब्यूट है ना, एचआर है? के एट्रीब्यूट है ना, क्या है? एचआर के ही एट्रीब्यूट है ना। हाँ, एचआर के एट्रीब्यूट, ठीक है। वैसे देखा जाए तो किसी भी बंदे में ये सब चीजें होनी चाहिए। क्यों? हमने माना कि जो एचआर की एक्टिविटी है वो केवल सुपरवाइजर को ही नहीं, वो चेयरमैन को भी आनी चाहिए, वो फाइनेंस करने वाले को भी आनी चाहिए। मतलब एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे पूरा आपका ऑर्गेनाइजेशन का काम धंधा चलता है, लोगों से कनेक्ट होते हैं, इंटरेक्ट होते हैं। तो आप में भी, हम में भी एचआर की खूबियां होनी चाहिए। अगर एचआर की खूबियां है तो सब मैनेज हो जाएगा, चाहे फाइनेंस मैनेज करना हो, चाहे स्टाफ मैनेज करना हो, ठीक है। तो कोई भी आप एक्सपर्ट प्रोफेशनल बनेंगे तो उसमें सबसे पहले तो टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लिया आपको इंजीनियर बनाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? इंजीनियरिंग का डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। फिर उसके बाद मैनेजरियल होना चाहिए, लोगों को संभालने की क्षमता। पर्सनैलिटी आपकी कैसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी आपके डिपार्टमेंट में तीन चीजें आई, कौन कौन सी आई देखो, इसको समराइज करेंगे हम लोग। क्या आई? टेक्निकल आ गई, मैनेजरियल एंड पर्सनालिटी। मैनेजरियल और पर्सनालिटी। पर्सनैलिटी, ठीक है। ये तीन तरह की खूबियां होनी चाहिए। तो जब आपके वहां हर एक के वहां रीजनल ऑफिस में एक मैनेजर एचआर होते हैं। यस सर, एचआर मैनेजर। तो जब उनका टेस्ट होता है तो तीनों तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके एग्जाम में, आते नहीं आते? बोलिए। किसी को भी उठा के सर पर्सनल डिपार्टमेंट में डाल लेता है, उन लोगों को उतना नहीं आता जितना आप बता रहे हो। जो कल सीनियर मैनेजर होगा वही पता चले एचआर मैनेजर अभी है। चलो ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो क्रिटिकल एट्रीब्यूट के बिना आप अगर एचआर मैनेजर बनाओगे तो समस्याएं तो आएंगी। भले ही एजीएम को लग रहा बड़ा अच्छा चल रहा है, चेयरमैन को लग रहा बड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन ये तो वो बताएंगे जिनके बीच में चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इसलिए मैंने किया कि जो मैनेजर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, बट नहीं है तो क्या करें? ये रिक्वायरमेंट है हमारी, लेकिन ऐसा होता नहीं है सर। ऐसा होता नहीं, ऐसा होना चाहिए बट होता नहीं है। उन्होंने कहा जिसकी सेटिंग अच्छी है, उन्होंने कहा चलो यार एक वहां पे एचआर की पोस्ट खाली है, तुम आ जाओ, 2 साल तक यही रहोगे, ट्रांसफर की चिंता खत्म, ठीक है। बात कर, तो अब वो कौन सी टेक्निकल क्वालिफिकेशन है एचआर में होनी चाहिए? ध्यान रखना, ये एक एक वर्ड जो अब आगे आ रहा है ना, वो आगे खुल के आएगा आपके आगे, कहाँ पे? सिलेबस में जो पढ़ते जाएंगे। क्या आपको पता होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या होता है? आपको पता होना चाहिए दे आर फंक्शनिंग इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चलेगी। आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल अप्रेजल एंड मैकेनिज्म ऑफ डेवलपिंग ए सिस्टम, सिस्टम कैसे डेवलप किया जाए पता होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वेरियस टेस्ट, मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एबिलिटी टू डिजाइन एंड कोऑर्डिनेट ट्रेनिंग प्रोग्राम एट वर्कर, सुपरवाइजर एंड मैनेजर लेवल पे, कि ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसे मैनेज किए जाते हैं। आपको पता चले होना चाहिए, आपका होनी चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज, किस चीज की? पर्सनल एंड मैनेजमेंट की। प्रोफेशनल नॉलेज कहाँ से आती है? अपने एकेडमिक से आएगी सर प्रोफेशनल नॉलेज। एमबीए में अक्सर कराते हैं ये काम, हाँ सर। आपके बीएससी बीए में नहीं होती है, ठीक है। नॉलेज ऑफ बिहेवियरल साइंस, साइकोलॉजी जानने वाला होना चाहिए, समझ जाए कि सामने के दिल में क्या तकलीफ है, ठीक है। और जब वो जान जाता है इसको ये तकलीफ है तो उसकी तकलीफ बढ़ाने की क्षमता होती है हमारे मैनेजर एचआर में। ये तो अंडरस्टैंडिंग एकदम सही बोले ऑफ सर। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्षमता ही नहीं होती सर, बढ़ाते भी हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर डेवलप करना है। नॉलेज ऑफ कैरियर प्लानिंग, प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज अभी आगे आने वाली है आपके। जैसे उन्होंने कहा कि कैरियर प्लानिंग क्या होती है, आपके में यूनिट्स है,
पढ़ेंगे, ठीक है। काउंसलिंग क्या होता है, नॉलेज एंड स्किल ऑफ काउंसलिंग। पता लगा कोई बेचारा परेशान होके गया तो उसे समझा छोड़, बोल दिया कि जल्दी जाके कल ज्वाइन कर लेना वरना और 100 किलोमीटर दूर भेज देंगे। नॉलेज ऑफ टेक्निक्स इन बिहेवियरल रिसर्च, बिहेवियर के की जैसे कई बार क्या होता है, देखो ये जो टेक्निकल क्वालिफिकेशंस है ना, कई बार लोगों में होती है, लोगों में होती है, और वो चाहे वो किसी एमबीए कॉलेज में गए हों या नहीं गए हों, ये नेचुरल वो होता है, एक पर्सनैलिटी होती है कुछ। बट इसमें से बहुत सारी चीजें अगर आपको एक्सपर्टीज होनी है तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। आप एमबीए नहीं कर रहे तो कम से कम सीआईबी का सी मॉड्यूल ढंग से पढ़ लें, ठीक है। तो जब आप में से कोई एचआर मैनेजर बनेगा, आप में से कोई एचआर में है तो नहीं? होगा भी सर तो नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं होंगे, ऐसा नहीं, बोलो है कोई? सर देता ही नहीं है लोग, क्या कीजिए। एक मैनेजर को बना देते सर अच्छा बैच नहीं में। वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप में से No, no, कोई एचआर नहीं डिपार्टमेंट में तो नहीं पोस्टिंग है, इससे मैं ये पूछ रहा था। चलो, तो ये टेक्निकल नॉलेज है। अब आपको चाहिए मैनेजरियल, तो मैनेजरियल तो एक तरह से देखा जाए तो ब्रांच मैनेजर में भी होनी चाहिए, रीजनल मैनेजर में भी होनी चाहिए, उसका नाम ही मैनेजर है। तो जितने ऑफिसर्स हैं वो सब में ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी होनी चाहिए, सिस्टम डेवलपमेंट के स्किल होने चाहिए, ठीक है। तीसरी बात आती है पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी एक ऐसी चीज है उसके लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत पढ़ाई करी हो। कई बार नेचुरल आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके एनवायरनमेंट से, आपके कॉलेज से भी सीखते हैं आप क्या, इनिशिएटिव लेना। जैसे कुछ नया चीज आ रही है, जैसे मान लिया एक डीमेट अकाउंट खुलने हैं बैंक में, तो 2 आंसर है, अरे साहब आपने एक और काम लाद दिया, ठीक है। ब्रांच मेरे को बोला कि साहब ये तो हो नहीं पाएगा। दूसरा, अरे ठीक है चलो कल से हम इसको देखते हैं। मतलब इनिशिएटिव होना चाहिए, चाहे वो किसी बिजनेस के लिए नहीं, किसी स्टाफ के साथ कोई दिक्कत है तो उसके मामले में, ठीक है। फेथ इन ह्यूमन बीइंग एंड देयर कैपेबिलिटी, उनको विश्वास होना चाहिए कि ये जो लोग हैं मेरा काम करेंगे। पॉजिटिव एटीट्यूड, इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, कंसर्न फॉर एक्सीलेंस, ये भैया बढ़िया होना चाहिए काम, कंसर्न फॉर पीपल एंड देयर डेवलपमेंट, फ्रेंडली सोशिएबल एंड एफेबल, यही नहीं डांट डांट के कराए, एटीट्यूड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क, इंटरेस्ट इन लर्निंग न्यू थिंग्स, एबिलिटी टू वर्क एज टीम मेंबर। तो आप अपने इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, और जो भी आपके एचआर मैनेजर हैं बैठ करके उनका ये टिक मारना कितनी चीजें मिलती हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब में नहीं मिलेगा, कुछ में मिलेगा और नहीं अच्छा मिलेगा सर। मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें किसने बताई भैया? Parik and Rao. पारिक एंड राव। पारिक एंड राव ने दिया। तो क्वेश्चन कई तरह से आ सकता है। इनको नाम क्या दिया गया? क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एचआर। एट्रीब्यूट्स को अगर हम बोले क्वालिटी जैसा बोलते हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट में ये वर्ड जो है या ह्यूमन बिहेवियर में वर्ड इसका एट्रीब्यूट बोला गया है, ठीक है। चलो आगे आते हैं। इन द व्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम, द क्रिटिकल attribute listed above, it appears that certain personality characteristics like initiative, faith in human being, concern for development of the employee and ability to work in team level are crucial. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार को किसी आदमी में टेक्निकल क्वालिफिकेशन ना हो बट पर्सनैलिटी उसकी ठीक ठाक होनी चाहिए। मीन्स मेरा कहना भी यही है कि पर्सनैलिटी और मैनेजरल स्किल अगर हैं किसी में तो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन अचीव किए जा सकते हैं। कहने का मतलब कि टेक्निकलिटी एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। 2 दिन बैठ जाओ, एचआरएम का पूरा मॉड्यूल पढ़ लो तो शायद थोड़ी डेवलप हो जाएगी, बट जो आपका एटीट्यूड है, पर्सनैलिटी है, वो कैसे डेवलप करोगे, वो बहुत लंबा प्रोसेस।
In the absence of these, the first two sets of attributes may not be achieved. तो इसने भी वही बात बोली कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिस वन, पर्सनालिटी। जो पर्सनैलिटी है उसकी, और उसमें से ये अगर है तो ऊपर वाले दोनों हो जाएंगे। मैनेजर, आपने देखा होगा जब आप कॉलेज में होते हैं तो एग्जाम प्रिपरेशन करके एकदम ब्रांच मैनेजर बना दिया आपको, तो धीरे धीरे आ जाती है। 10 साल ब्रांच मैनेजर रहते हो तो अच्छे अच्छे चक्के छुड़ा देते हो आप, ठीक है। HR functions in banks are generally not performed professionally, तो बिल्कुल साफ बात आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक्स स्टिल ये क्या है, जनरल डिसिप्लिन मानते हुए उनको अपॉइंटमेंट वगैरह कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक बात, CI कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज हैज डेवलप HR कॉम्पिटेंसी मॉडल। ये देना HR कॉम्पिटेंसी, ये आपका कीवर्ड है फॉर एग्जाम। HR competency model listing out 19 interlinked competencies, इतनी competencies होनी चाहिए, ठीक है, for the HR heads in the organization। These competency include, अब देखना 9 तो है behavioral, कि behavior कैसा है उसका, ठीक है। 9 क्या है, behavioral, ठीक। तो इसने बोला हुआ कौन कौन सी, इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है, रटने वाला है। कम्युनिकेशन करना, इनिशिएटिव, डेराइव करना, मतलब किसी काम को इनिशिएट करके लेके जाना आगे तक, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, टीम वर्क, इन्फ्लुएंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटरपर्सनल स्किल होने चाहिए। These 9 competency have been embedded with the 10 functional competency। ये तो बिहेवियरल है, और फिर मतलब ऐसा हो सकता है कि जैसे अक्सर होता है कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ बहुत बढ़िया इंसान है साहब, ठीक है, बट वो ड्राइविंग नहीं कर सकते, होता है ऐसा। आप कहते हैं कि साहब 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, इतना बढ़िया इंसान तो कोई मिलेगा नहीं, लेकिन बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी के साथ क्या होना चाहिए उसके पास फंक्शनल कॉम्पिटेंस। फंक्शनल कॉम्पिटेंसी भी तो होनी चाहिए। सब अच्छे इंसान होने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। अच्छे तो इंसान हैं, बट कैरियर में प्रोग्रेस, स्टडी में, बिजनेस डेवलपमेंट में भी आना चाहिए। तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, घर की बात नहीं हो रही है। तो उसने बोला 10 फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, और फंक्शनल कॉम्पिटेंसी कौन सी होती है भैया, बिजनेस कैसे करोगे, बच्चे कैसे पालोगे, कमा के कैसे लाओगे, चेंज मैनेजमेंट, जो सब कुछ चल रहा है उसमें बदलाव लाना, डाइवर्सिटी मैनेजमेंट, अलग अलग चीज का मैनेजमेंट कैसे करोगे, सर्विस ओरिएंटेशन होना चाहिए, वो काम को परफॉर्म करना, एग्जीक्यूशन एक्सीलेंस, आपको कोई टास्क दी जाए तो जी कंप्लीट हो गई, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव, पैसों की व्यवस्था, बिल्डिंग एक्सपर्टीज, और अपने आप को एक्सपर्ट बनाते जाना, पर्सनल क्रेडिबिलिटी, कहीं फ्रॉड फोर्जरी तो नहीं है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड अलाइनमेंट। ये आपका 1 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। क्या बोला उसने, 19 बताई, ठीक है। कितनी बताई उन्होंने, इंटरलिंक कॉम्पिटेंसी है 19, जिसमें से 9 बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी हैं और 10 फंक्शनल कॉम्पिटेंसी, ठीक है। बिहेवियर अच्छे होने से काम चलेगा, फंक्शन करना भी आना चाहिए, ठीक है। चेंज मैनेजमेंट क्या हुआ सर? चेंज मैनेजमेंट से मतलब हुआ कि जब आप कहीं काम कर रहे होते हैं, आप एक मैनेजर हैं, ठीक है, आपकी जो ये व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था को एक अच्छी व्यवस्था में बदलना, यानी कोई पहला सा सिस्टम चला आ रहा है, उस सिस्टम को आप बदल ही नहीं पा रहे, ट्रेडिशनल है बिल्कुल, क्या है, जुड़ा हुआ है, आपके रूट में लगा हुआ है, ठीक है। चलो, तो याद रहेगा कितनी कॉम्पिटेंसी चाहिए, 19 19, जिसमें से 9 Behavioral. बिहेवियर 10 10 functional. फंक्शनल कंपटीशन। चलो, the HR functions in banks
should undergo drastic change keeping in the view of the challenge posed by the bank। तो आजकल काफी चेंजेस आ रहे हैं। अब एचआरडी का जो फंक्शन है अब आइसोलेशन में नहीं है, हमेशा इसकी बात होती है। दे हैव टू प्ले इन कॉर्ड, ठीक है। चलो अब बात आती है स्ट्रेटेजिक रोल इन द फ्यूचर। भाई एचआर का काम है लोगों को ले आना, अपॉइंटमेंट कर देना, सैलरी दे देना, छुट्टी कर देना, बट अब वो कह रहे हैं अब फ्यूचर में एचआर का रोल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक रोल हो जाएगा। तो बोलता है एक्सेप्टिंग द इम्पोर्टेंस इन एचआर, एचआर हैज नेवर बीन मोर नेसेसरी। अब आजकल जरूरत हो गई इसकी। एफर्ट टू अचीव एक्सीलेंस थ्रू ए फोकस ऑफ लर्निंग, focus on learning, quality, teamwork and re-engineering are driven by the way of organizations get things done and how they treat their people। तो ये चीजें कैसे काम किया जाए और कैसे लोगों को डील किया जाएगा, those are fundamental HR issues। He gives a new mandate of HR asking the professional in this field। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, देखो ये यहाँ पर आपका एक ऐसा पार्ट शुरू होता है, यहाँ पर एक ऐसा पार्ट शुरू होता है जो आपको पक्का वाला लिख दिया, एक क्वेश्चन पक्का वाला, ठीक है। और ये जो सब काम शुरू हुआ हमारे कौन से साहब से शुरू हुआ, बोलो कौन से साहब शुरू हुआ? एलरिच मॉडल Ulrich। बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? Ulrich model। ये 5-7 बार ये नाम मन में दोहरा लो, एलरिच मॉडल, मतलब पक्का वाला क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आना, एलरिच मॉडल क्या है। तो एलरिच मॉडल जो है, और ये जितने भी अभी हम आगे पढ़ते जाएंगे इनको पढ़ने के लिए क्वाड्रेंट थ्योरी करी जाती है। क्या करी जाती है? क्वाड्रेंट थ्योरी का मतलब होता है 4 खाने बना करके, जैसे जेआईबी में मार्केटिंग में हमने 4 खाने बना बना के पढ़ा, प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया, ये किया वो किया ना, तो ऐसे ही इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे एलरिच मॉडल। एलरिच मॉडल है, और ये 4 लाइनें हैं, इसमें 4 लाइनें बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं इसका एक पिक्चर दिखाता हूँ आपको। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए खूब सारे इंटरनेट वगैरह वगैरह से कुछ वो ढूंढ रखे हैं पिक्चर। आपको स्क्रीन पे 4 खाने दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये स्क्रीन दिमाग में रखनी है, एक क्वेश्चन आपका सॉलिड होने वाला है इसमें। एलरिच साहब ने 1997 में ये मॉडल दिया। इसमें बोला कि जो लोग हैं, जो एचआर के एक्सपर्टीज हैं, उनमें 4 क्वालिटी होनी चाहिए। कौन सी? स्ट्रेटेजिक पार्टनर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर होना चाहिए, चेंज एजेंट बदलाव लाने वाला, एम्प्लॉय चैंपियन यानी काम में माहिर, और एडमिन एक्सपर्ट लोगों को संभालना। ये 4 खूबियां हैं, और ये 4 खूबियों में जो इधर वाले दोनों प्रोसेस हैं वो किससे रिलेटेड है? पीपल से। प्रोसेस नहीं, इधर वाले। चलिए हो गया सेट। यूट्यूब भी चालू हो गया है, बीच में डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा। तो हम कह रहे हैं कि जो हमने पिक्चर दिखाया था उस पिक्चर में अभी हमारा ये जो थ्योरी है, वो थ्योरी ये क्या कहती है, देखना ध्यान से। न्यू मैंडेट फॉर एचआर आस्किंग द प्रोफेशनल्स इन दिस फील्ड। तो इतनी चीजें होनी चाहिए क्या? टू बिकम अ पार्टनर, यानी लोगों से जुड़ना, ठीक है। क्या बोला उसने? विद सीनियर एंड लाइन मैनेजर इन स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, हेल्पिंग टू मूव प्लानिंग फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस रूम टू द मार्केट। मतलब ऊपर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, दोनों लोगों से कनेक्ट होना है उसको।
सुपरवाइजर से भी और अपने लाइन वर्कर्स। एचआर वाले बीच में तो होते हैं, एचआर वाले सबके बॉस नहीं होते, ना ही एचआर वाले सबके डाउन में होते हैं, एचआर वाले बीच में होते हैं, ठीक है। टू बिकम एन एक्सपर्ट इन द वे वर्क इज ऑर्गेनाइज, मतलब उसको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि भैया काम ब्रांच में होता कैसे। आपने देखा होगा कई सारे मैनेजर होते हैं, पूरी लाइफ उनकी एचआर ZORO में हो जाती है। तो वे वर्क इज ऑर्गेनाइज एंड एग्जीक्यूटेड, delivering administrative efficiency to ensure that costs are reduced while quality is maintained। तो उतना होना चाहिए कि काम को बढ़ाते जाएं, क्वालिटी अच्छी होती जाए और कॉस्ट रिड्यूस, इतना एक्सपर्ट है। फिर क्या है, टू बिकम अ चैंपियन फॉर एम्प्लॉयज, मतलब लोग कहें अरे वो जो शर्मा जी है ना एचआर मैनेजर, वो सब जानते हैं, वो जो दिल्ली की ब्रांच में है ना एक फील्ड अफसर, उससे पूछ लो। vigorously representing their concerns to senior management and the same time working to increase employee contribution, that is employee commitment to the organization and their ability to deliver result। तो वो अच्छा काम करने वाला होना चाहिए। and finally to become an agent of continuous transformation, shaping processes and a culture that together improve an organization capacity to the change। तो ये जो जैसे हमने जो 4 चीजें बताई, पार्टनर, एक्सपर्ट, चैंपियन और बोलो एजेंट, एजेंट। हाँ, तो यहाँ पे क्या था, पार्टनर वर्ड था, सॉरी वहां पर लिखा हुआ पार्टनर, एजेंट, चैंपियन और समझ में बात कि उन्होंने एचआर की कॉम्पिटेंसी का जो मॉडल दिया वो ये दिया। अगर ऐसी कॉम्पिटेंसी है एचआर में तो इसका मतलब वो एचआर बढ़िया वाला है। बढ़िया वाला मतलब जो इस बुक में दिया हुआ वैसा वाला है, ठीक है। किसने दिया मॉडल ये? एलरिच। एल्ड्रिच ने। तो ये क्वेश्चन आपको वहां से आ सकता है। याद हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखो। द न्यू एजेंडा ऑफ फॉर एचआर is a radical departure from the status quo। New agenda of HR is a radical departure from the status quo का मतलब वो पहले स्थिर सा था, अब उससे नए उसमें आ गया। In most companies today HR sanctions mainly to play policy police। तो आमतौर पर किसी डिपार्टमेंट में HR कौन है? पॉलिसी। अरे तुम्हें छुट्टी नहीं ली, अरे तुम्हारा इंक्रीमेंट ड्यू है, आपका सर्टिफिकेट नहीं आया, बस ये काम करना, ठीक है। और रेगुलेटरी वॉचडॉग से हट करके नया लेके आना है। इट हैंडल्स द पेपर वर्क इन्वॉल्विंग हायरिंग एंड फायरिंग, मैनेजेस द ब्यूरोक्रेटिक एस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिट एंड एडमिनिस्टर कंपनसेशन डिसीजन मेड बाय अदर्स। तो ये सारा काम कोई और करता था, बस वो ऐसी धक्का मारी कर रहा है, ठीक है। व्हेन इट इज मोर एम्पावर्ड सीनियर मैनेजमेंट, इट माइट ओवरसी रिक्रूटिंग, मैनेजिंग ट्रेनिंग, developing program, design initiative to increase workplace diversity, but the fact remains the HR activity appears to be often are disconnected from that। मतलब ये वो जो रियल ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है उससे हट जाती है। जबकि न्यू एजेंडा में क्या हुआ, उन्होंने कहा एवरीवन एंगेज इन HR एक्टिविटी, आपका ब्रांच मेयर भी, आपका AGM, DGM, CGM सब HR एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। अब की बात करें, ठीक है, होने चाहिए। वुड इन सम कंक्रीट वे हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन बेटर। तो इस तरह से वो कुल मिलाकर के वो करें। और टू द एक्सटेंट दे आर टर्म्ड एट HR रिलेशनशिप मैनेजर इन सम बैंक। अब आपके वहां पे HR ना आके HR रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट भी कई बैंकों ने वो कर ली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अग्रवाल एंड अदर्स 1990 ये भी कुछ कह रहे हैं, क्या कहते हैं, concluded individuals, his organizations, academic institutions and the professional bodies all have played a role of improving capabilities of these professionals। मतलब ये जो इनमें जो डेवलपमेंट है, कैपेबिलिटीज का इम्प्रूवमेंट है, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन से आता है, उसके खुद के उससे आता है,
वो कहाँ पड़ा हुआ है और वो किस प्रोफेशनल बॉडी में काम कर रहा है। मतलब ये सब बातें भी इंपॉर्टेंट होती किसी एचआर के डेवलपमेंट में, ठीक है। व्हाट द इंडिविजुअल टुडे वी कैन डू एनहांस द एचआर टेक्नोलॉजी फंक्शनरी, ठीक है। तो हमें देखना है क्या, तो इसमें क्या है, व्हाट एचआर फंक्शनल कैन डू। आपका ट्रांसफर करा सकता है, आपको अच्छी पोस्टिंग ला सकता है, आपका हाउसिंग लोन जल्दी सैंक्शन कर सकता है, आपका हाउसिंग लोन चाहे तो नहीं सैंक्शन कर सकता है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो सब चीजों को छोड़ के यहाँ पढ़ना है आपने कि एचआर प्रोफेशनल क्या कर सकता है। तो उसने बोला एक्वायरिंग एडिशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रेलिवेंट टू देयर रोल रिक्वायरमेंट। उसे जो जरूरत है, मान लिया उसे कोई आईटी का कोर्स करना है 3 महीने का, तो करेगा, ठीक है। रेगुलर होल्डिंग ऑफ स्टडी सर्कल मीटिंग, स्टडी सर्कल की मीटिंग करके जो आपके आपके पर्सनल ऑफिसर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, विद ए कमिटमेंट फॉर ब्रिंगिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ एचआर प्रोफेशनल, तो उनके लिए ये स्टडी सर्कल बना करके उनको नॉलेज देना। द फोरम शुड बी यूज्ड फॉर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द, तो ऐसे स्टडी सर्कल की मीटिंग बना के उनको बुला करके मीटिंग करके डेवलपमेंट करना। एक्सचेंज, आपने क्वालिटी सर्किल सुना है किसी ने, किसी बैंकों में क्वालिटी सर्किल की मीटिंग होती है? नहीं सुना, ठीक है। तो ऐसी क्वालिटी सर्किल की तरह स्टडी सर्किल है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, आपस में आइडिया का एक्सचेंज करो, व्यूज का शेयरिंग एक्सपीरियंस करो, ठीक है। एसोसिएशन विद द एंड पार्टिसिपेशन इन एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट, वो सर्वे वगैरह कराते हैं ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट है। मान लिया उन्होंने कहा, एक क्वेश्चनर भेजा कि भैया अपने एम्प्लॉय से भरा के दे दो, तो अब कह रहे हैं बेकार की बात है, टाइम खराब हो रहा है, जल्दी से ऐसी यस यस करके भेज दो, ठीक है। मैनेजमेंट एसोसिएशन कुछ कह रही है, इंडियन सोसाइटी एंड ट्रेनिंग डेवलपमेंट वाले कुछ कह रहे हैं, तो उनके साथ मिलजुल के काम करना। रेगुलर इंटरेक्शन बिटवीन एचआर प्रोफेशनल एंड टेक्नोलॉजिस्ट, HR professionals should be familiar with latest technological development affecting the organization so that they can plan, dissipate the new knowledge, मतलब वो नई नॉलेज लोगों में आए, स्किल आए, कैपेबिलिटीज आए। तो आपने देखा होगा कई ऑर्गेनाइजेशन में जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं ना, उनको बुलाते हैं, प्राइवेट कंपनी में बहुत बुलाते हैं। तो वो भी क्या है, किसका रोल है, एक एचआर प्रोफेशनल का, बट वो थोड़ा सा अलग तरह का करते हैं। यहां पर आपको किसको बुलाने को बोला हुआ है, जो एचआर के एक्सपर्ट हैं, ठीक है। एचआर प्रोफेशनल शुड अंडरटेक प्रॉब्लम बेस्ड प्रोजेक्ट स्टडी पर्टिकुलरली एज ए पार्ट ऑफ वेरियस प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। मतलब उसको खुद भी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में अपियर होके अपनी स्किल को बढ़ाना चाहिए। दे शुड प्रेजेंट देयर फाइंडिंग टू द एग्जीक्यूटिव्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड शुड ट्राई टू इम्प्लीमेंट देयर, तो जो उनको निकल के आता है उसको क्या करे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप वो करे, ठीक है। लास्टली देयर इज अ डिबेट अबाउट हु शुड बिकम, अब ये मानो किसको बनाए, ठीक है। वेदर द ऑर्गेनाइजेशन शुड एम्प्लॉय दोज विद स्पेसिफिक, यानी क्या वो बाहर से लेके आए, जैसे आजकल आप लोगों के बैंक में कौन आ रहे हैं, MBHR आ रहे हैं, ठीक है, और या अपने ब्रांच मैनेजर को ही डेवलप करें। तो CIB का C मॉड्यूल किया हुआ है ABM का, आप लाइन मैनेजर बहुत अच्छे मैनेजर भी हैं, थोड़े से मैनेजर स्किल है क्योंकि आपने पहले MBA भी किया हुआ था, तो आपको बनाना चाहिए, ठीक है। द एकेडमीज गारंटी नॉलेज बट दैट कैन बी एक्वायर्ड एट एनी टाइम। मैंने आपको ये बात बोली थी पीछे, क्या बोला था मैंने, कि बंदे में कौन से स्किल सबसे पहले होने चाहिए, मैनेजरियल एंड पर्सनालिटी, सबसे पहले Personality. पर्सनैलिटी, उसके बाद मैनेजरियल होना चाहिए, Manager. और टेक्निकल तो वो Technical. बाद में भी Technical. गेन कर सकता है। ऐसा होता है, जैसे जब आप लोग एज ए PO आते हैं बैंक में, तो आप क्रेडिट एक्सपर्ट ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। If one accept the criticality of values, beliefs in becoming effective, then anybody with such values could be suitable, ठीक है। These values are not the prerogative of any particular discipline or knowledge base, मतलब एक स्पेसिफिक ही
टाइप की वैल्यूज नहीं होनी चाहिए उसकी, मतलब बहुत ब्रॉडन उसका वो होना चाहिए। सेकेंडली, द फ्यूचर रोल ऑफ एचआर मैनेजर इज टू बिकम पार्टनर, ये बताया था ना पार्टनर इन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इन विच केस ही नीड्स टू हैव टेक्निकल। अब उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? टेक्निकल नॉलेज, नॉलेज। ठीक है। व्हाट द बिजनेस एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अब मान लिया बिजनेस जो है किसी मेडिकल रिसर्च में है, मेडिकल रिसर्च में काम करती है, तो आपको थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में भी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। इन दिस केस लाइन मैनेजर केस, लाइन मैनेजर वाज द राइट एटीट्यूड, तो टेक्निकल नॉलेज कहाँ से मिलेगी आपको? जो लाइन मैनेजर से। कुड सब्सिक्वेंटली एक्वायर द नॉलेज टू बिकम है, तो लाइन मैनेजर को भी आप क्या बना सकते हो आगे चल के? एचआर बना सकते हो। क्यों? उसके पास टेक्निकल नॉलेज पहले से है। द एम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी द प्लेस द इंडिविजुअल विद रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, जो चाहिए उसके एट्रीब्यूट्स उसके साथ, और जितने भी एट्रीब्यूट थे उनके नाम हमने क्या दिए थे? कौन सा एट्रीब्यूट दिया था? क्रिटिकल क्रूशियल एट्रीब्यूट। चलो, तो अब यहाँ पे कुछ ट्रू और फॉल्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। द रोल ऑफ एचआर फंक्शनरीज हैज अंडरगोन क्वालिटेटिव चेंज। अब हो रहा है, ठीक है, सबके में नहीं हुआ, हो रहा है, ठीक है। HR functionaries have total responsibility about the management of human resource in the organization. फॉल्स है। क्यों? HR फंक्शनरी के तो डिफरेंट काम आपने दे रखे हैं, लेकिन टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब एक मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल हो गया, वो केवल HR फंक्शनरी से नहीं होगा, उसमें तो आपके CGM DGM ये भी सबको शामिल होना पड़ेगा, ठीक है। तो HR फंक्शनरी हैव टोटल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो एक फंक्शन है, ऑर्गेनाइजेशन का एक फंक्शन है, उसका नाम है HR फंक्शन, ठीक है। फॉल्स है। थर्ड, HR फंक्शनरीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट इन HR रिलेटेड। ट्रू। बिल्कुल ट्रू, सही है। उसका काम ही ये काम करना, ठीक है। HR प्रोफेशनल मस्ट हैव क्वालिफिकेशन इन HRM। ट्रू। ट्रू है, वो नहीं है अलग बात है, ठीक है, होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फॉल्स। लाइन False मैनेजर होगा। शुड नॉट मेडल विद द मैनेजमेंट ऑफ HR, मतलब कहना दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए लाइन मैनेजर को। कर सकते हैं। तो एकदम सर प्रैक्टिकली सही है कि नहीं करना चाहिए? थ्योरेटिकली जो भी कर लें। नहीं, थ्योरी कहती है कि करनी चाहिए, और HR फंक्शनरी को भी उनको बुला बुला के ब्रांच मैनेजर को पूछना चाहिए कि भाई हेल्दी इसका इंटरेक्शंस ट्रांसफर होने वहां कर चाहिए दें, सर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। इतना टाइम कहाँ रहता है हम लोग को। चलो, हाँ, अगला। रोल ऑफ HR professional confined to HR activities of the organization, hence they should not be involved in the strategic। नहीं, गलत, अभी पीछे ही पढ़ा हमने कि वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग वाला होना सही है। ठीक है, तो छठा फॉल्स है। सातवां, HR functions no longer remained the isolated function। सही बात है, ट्रू। उसको इन्वॉल्व कर लिया गया है। पहले HR फंक्शन का छोटा मोटा काम हुआ करता था, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्या है? HR function do not have any relationship with business strategy। गलत है। देखो, बिजनेस स्ट्रेटेजी में रखना है, स्ट्रेटेजी प्लानिंग में रखना है, चेंज मैनेजमेंट रखना है, ठीक है, एडमिन एक्सपर्ट उसको बना के रखना है, वो जो एलरिच मॉडल है, ठीक है। गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। सर फिफ्थ का क्या बोला आपने? फॉल्स। फिफ्थ का, लाइन मैनेजर शुड नॉट मेडल। इन्होंने लिखा हुआ है कि लाइन मैनेजर को बीच में मत लाओ, ये गलत है, उनको लाना चाहिए बीच में, ठीक है। अच्छा। आपके वहां लाइन मैनेजर कौन है? BM या अकाउंटेंट कह लो, हाँ। ठीक है, उनको लाइन मैनेजर बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे है सर मैं एक डेवलपमेंट बात ऑफ। पूछ रहा था। हाँ बोलो। हेलो सर, जो पर्सनालिटी होना चाहिए सर HR प्रोफेशनल में, वो पर्सनालिटी का सेंस क्या सर? इंटरनल क्वालिटी या फिर देखने में बहुत स्मार्ट?
बिल्कुल क्या अच्छा मतलब है क्वेश्चन सर पूछा उसका? आपने। पर्सनैलिटी क्या होता है, बहुत सारे एट्रीब्यूट का मिक्सचर होती है। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी से जब मिलते हैं तो मिलने में 1 सेकंड में सोचते हैं अरे कहाँ मिल रहे हैं किससे, और जब उसके साथ 10 मिनट बैठते हैं ना तो सोचते हैं इसी के साथ बैठे रहे। यानी यस सर। आप वो फर्स्ट लुक है, बस पहली ओपिनियन है, बट पता लगा उसकी नॉलेज बड़ी अच्छी है, पता लगा बहुत सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, पता लगा बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग है। तो यहाँ जो बात हुई थी, यहाँ पे किन साहब ने बोला था, पारिक एंड राव ने। पारिक एंड राव ने बोलता था पर्सनैलिटी को इतनी, अगर कोई मैनेजर आपका सीनियर में बहुत इनिशिएटिव लेता है तो उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? अच्छी है। पॉजिटिव। अच्छी है। मैं जब ये पर्सनैलिटी के पॉइंट पढ़ता हूं, जब भी मैं कई साल हो गए पढ़ते हुए, तो एक दो चीजों को छोड़ दिया जाए तो मैं अपने आप में पाता हूं, एक दो चीजों को अगर छोड़ा जाए तो थोड़ा सा यहाँ जो बात आती है 7 नंबर पे, 7 नंबर पे, यहाँ पर थोड़ा सा मैं कभी पीछे रह जाता हूँ कि बहुत ज्यादा लोगों से जुड़ नहीं पाता। बट जैसे सर होता ना, फ्रेंडली तो है ही, आप क्लास नहीं में सबसे इंटरेक्शन नहीं, हो ही जाता है। फ्रेंडली ऐसे हैं, बट फ्रेंडली का मतलब होगा कि साहब शाम को 8 बजे बाद बैठने की आदत नहीं है हमारी किसी के साथ, ठीक है? हाँ, तो सोशिएबल कह सकते हैं, टाइम नहीं ही कहाँ मिलता है सर आपको? नहीं होता नहीं कि अधिकतर बैंकर्स हैं या जो भी ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं कि यार चलो यार शाम को आज चलो खोल लेते हैं देखा जाएगा, है ना? तो वहां पर थोड़ी सी कमी लगती है, यानी काम हमसे तो जुड़ाव पूरा रहता है, ठीक। तो ये चीजें जो है मतलब है मेरे में, ऐसा लगता है, ठीक है। चलो, तो पर्सनैलिटी क्या मतलब है, उसके बहुत सारे क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स हैं उसके, इतने सारे। चलो आगे यानी देखिए। सर आप डीएमडी एचआर के लिए मतलब परफेक्ट हैं, आप जा सकते हैं डीएमडी एचआर। पर एक चीज होती है ना, देखो ये सब थ्योरी है, ये सब क्या है, थ्योरी है। इन सब के साथ आपकी लाइजनिंग भी तो होनी चाहिए। बस बस किससे? सर वही होनी चाहिए। यूनियन लीडर से, आरबीआई के अधिकारियों से, ऑडिटर से, ठीक है, चेयरमैन से, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। बाकी ये इफ सब ना हो तो भी चल जाएगा। तो भी चल जाता है। चलो, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में जो एचआर फंक्शन कैसे कैसे चला, तो उसके बारे में थोड़ा हिस्टोरिकल बात है, इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है, जहां जरूरत होगी वहां पढ़ेंगे, ठीक। एक क्वेश्चन आपका आता है कि इंडिया में वो कौन से एक्ट हैं जो वर्कर या लेबर या इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं। जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। हाँ, एक है यहाँ फैक्ट्रीज पर, एक्ट। हाँ फैक्ट्रीज एक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। फैक्ट्रीज एक्ट है, इंडस्ट्रियल, एक क्वेश्चन आया है कई बार ये वाला कि आउट ऑफ दीज विच एक्ट इज नॉट इम्पोर्टेंट इन एचआर, ऐसे करके, ठीक है। और फैक्ट्री एक्ट हो गया, हाँ। और मैं इसमें लिख देता हूँ सारे एक्ट ना, तो आपको याद रहेगा, ठीक है। सर फैक्ट्रीज एक्ट इन विच ईयर? देखो आपके जो एक्ट है, क्या हो गया, हाँ, तो आपका एक तो है मिनिमम वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है। आपका हो गया फैक्ट्री एक्ट हो गया, और आपका हो गया प्रोविडेंट फंड, पीपीएफओ बोलते हैं ना, प्रोविडेंट फंड एक्ट। आपका हो गया ग्रेचुइटी,
ग्रेचुइटी एक्ट, ठीक है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट हो गया, फैक्ट्री एक्ट हो गया, और बस ये मिला करके आपका पूरा जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर फंक्शनल लोगों के लिए जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। और अगर बात करें, ये तो एक्ट हो गए, बट ये जो नॉलेज को डेवलपमेंट करने के लिए द नीड ऑफ इक्विप्ड इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक नॉलेज के लिए क्या किया उन्होंने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर मैनेजमेंट हो गया, ये इनको स्टेब्लिश किया गया, नेशनल कमीशन फॉर लेबर ये बनाया गया, ठीक है। हैज ऑब्जर्व दैट IIPM हैज द क्रेडिट टू मेकिंग पर्सनल मैनेजमेंट एज ए, और इन्होंने जो कोर्स कराए उससे लोग क्या बने, पर्सनल मैनेजमेंट में बने, ठीक है। एनी एरिया ऑफ नॉलेज टू गेन स्टेटस प्रोफेशनल हैज फुलफिल 3 मेन क्राइटेरिया। अब यहाँ पर भी एक पॉइंट आ गया यहाँ पर इनका 3 मेन क्राइटेरिया, क्या, हैविंग ए कॉर्पस ऑफ नॉलेज, अ पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अप्रेंटिसशिप एंड ए कोड ऑफ कंडक्ट। तो इतनी चीजें जो है इंपॉर्टेंट है। क्या ये भी क्वेश्चन आ सकता है? उन्होंने कहा कि एनी एरिया ऑफ नॉलेज टू गेन द स्टेटस ऑफ ए प्रोफेशन हैज टू फुलफिल 3 मेन क्राइटेरिया, यानी आपके पास नॉलेज का क्या होना चाहिए, भंडार, पीरियड ऑफ लर्निंग, कितना समय आपने लगाया सीखने में, और अप्रेंटिस यानी कि साथ काम करना, कोड ऑफ कंडक्ट। ये 2 एक हैं, अ पीरियड ऑफ लर्निंग एंड अप्रेंटिसशिप, और तीसरा है कोड ऑफ कंडक्ट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIPM एस्टैब्लिश प्लेड ए सिग्निफिकेंट रोल। तो इंडिया में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट जो इसका काफी डेवलपमेंट इसने किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए, even though the subsequent era witnessed growth in the industry, the personal function still remains something to be interpreted by individual rather than by the, तो अभी भी इसको इंडिविजुअल फंक्शन की तरह दिया था। So it mattered as to who is in charge and what he thinks about the people में। तो ये डिपेंड करता है कि आपका CGM GM कैसा है, तभी तो वो ढंग के आदमी को वहां पहुंचाएगा। The activities related to people management remain restricted to their perspectives of the duties of, तो वो क्या बोलता है कि जो पीपल मैनेजमेंट रिलेटेड वो चीजें हैं वो अभी भी ड्यूटी ऑफ लेबर एंड वेलफेयर ऑफिसर के रेस्ट्रिक्टेड है। दिस इज सीन इन द सर्वे कंडक्ट, और ये किसने, मुनाप्पा जी ने कोई सर्वे किया था, उसमें ऐसा लगा कि अभी भी ये अनटच चल रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कुछ पर्सनल एक्टिविटी को जो है लिस्टेड किया, क्या किया, इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट। अब उसमें क्या किया, टिपिकली इंक्लूडेड एम्प्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, वॉच एंड वार्ड, फर्स्ट एड फैसिलिटी, सेफ्टी, हाउसिंग, एम्प्लॉय एजुकेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंश्योरेंस प्रोग्राम। इन सबको देख करके उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी जो है अभी भी क्या है, इंक्लूड होनी है उसमें, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। The multinational companies were to some extent influenced the parent company and in many cases had well established personal department। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है तो उनके पेरेंट, और जैसे मान लिया HP की कंपनी है, HP की कंपनी का एक ऑफिस यहाँ खुल जाए, सैमसंग है उसका एक ऑफिस यहाँ खुल जाए, तो आपने देखा एप्पल है उसका एक ऑफिस यहाँ खुल जाए, तो जो पेरेंट कंपनी का जो कल्चर होता है उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। वेल स्टेब्लिश पर्सनल डिपार्टमेंट है उनके वहाँ पे, मोर अटेंशन है, वेस्टर्न एक्सपीरियंस के साथ वो यहाँ पर आए हैं, लार्ज फैमिली कंट्रोल फर्म है, ठीक है, मूविंग फ्रॉम पैटर्नलिस्टिक टू प्रोफेशनल स्टाइल, मतलब पुरानी स्टाइल से प्रोफेशनल स्टाइल में सब लोग आ गए हैं, ठीक है। द पब्लिक सेक्टर, अब ये भी लोग जो है मॉडल एम्प्लॉयर्स पेड मोर अटेंशन टू द समथिंग, अभी ये भी जो है नया वो कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर इंडियन इंडस्ट्री में बात करें तो फर्स्ट हिस्ट्री ऑफ टिस्को, टाटा स्टील है ना, टिस्को विच इज इंडिकेटिव टू हाउ द personnel function matures in an organization, and secondly
इट हाईलाइट व्हाट प्रोएक्टिव मीन्स, देयर वर ए नंबर ऑफ एक्शन टेकन। तो टिस्को ने यहाँ पर कुछ काम किया था, ठीक है। और बाकी इसके लिए जो है जो फंडामेंटल जो मिले हुए हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16(1) से जो फंडामेंटल्स हैं, लोगों का ध्यान रखना, वो सब कुछ है। और हाँ, कम उसकी बात आ रही थी ना, एक्टों की बात, 2-3 एक्ट ये भी हैं, देखो क्या है, कौन सा है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक्ट आया, कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज का आया, सबको पता लगे भाई कौन सी वैकेंसी आई। तो दूसरा है अप्रेंटिस एक्ट आया 1961 का, तो उसमें क्या है, ट्रेनिंग कराने के लिए लोगों को। फिर क्या आया, चाइल्ड लेबर एक्ट आया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट आया, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर एक्ट आया। इन सबसे सेफगार्ड हुआ इंटरेस्ट लोगों का, ठीक है, और एक्सप्लॉइटेशन को कंट्रोल किया गया। द स्टेट ऑफ द सेंट्रल लेवल डायरेक्टिव द प्रिंसिपल्स, नेग्लेक्टेड सेक्शन ऑफ द, कुछ नहीं, ठीक है। Next transformation 1980 approach introduced by the Indian academician around the same time when the Western में HRD का सब कुछ चल रहा था। तो इंडिया में जो अभी हमने नाम सुना था ऊपर, क्या था वो ना, 2 नाम सुने थे, क्या थे 2 नाम? पारिक एंड राव। पारिक एंड राव ने क्या बताया था? क्रिटिकल क्रिटिकल एट्रीब्यूट Critical attribute. कितने हैं? 3 Technical, managerial, अच्छा हाँ सॉरी, personal. पर्सनल अच्छा, वो क्या थे जो 9 और 10 थे? कॉम्पिटेंसी मॉडल For the competency, functionary or fundamental, behavioral. फंक्शंस थे वो। Behavioral, functional. और कंपेटेंसी मॉडल, 9 क्या थे? बिहेवियर और 10 क्या थे? फंक्शनल कॉम्पिटेंसी फंक्शनल कॉम्पिटेंसी ये कॉम्पिटेंसी है। कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए एचआर प्रोफेशनल में, 9 बिहेवियर और 10 फंक्शनल। तो ये दोनों आपस में क्या है? That is मॉडल, इंटरलिंक्ड है, interlinked competence. ठीक है। ठीक है, ये तो ऐसे से करके थोड़ा रिवाइज करते चलो एग्जाम में। सर पारिक एंड राव का तो वो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स थे ना, टेक्निकल, मैनेजरियल और पर्सनालिटी वाले है हाँ पारिक एंड राव के वो ठीक है, वो तो हो critical- गया 3 वाला कॉम्पिटेंसी वाला। ये क्या थे वो तो क्रिटिकल एट्रीब्यूट है, ये क्या है? हाँ, कॉम्पिटेंसी मॉडल पारिक एंड किसका राव के था? तो वही थे ना सर, क्या? ये क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स जो थे, टेक्निकल, मैनेजरियल, पर्सनालिटी। हाँ ठीक है, ये जो ये कॉम्पिटेंसी थी वो मॉडल किसके भी थे? उन्हीं के थे क्या? एक मिनट का, वो CII डेवलप किया था। CII. वो तो ऑर्गेनाइजेशन ने किया था ना। CII ने डेवलप किया था HR competency model 90. नहीं नीचे वाला कहाँ चला गया? नीचे ये HR कॉम्पिटेंसी मॉडल थे सर। हाँ वो कहाँ चला गया इसमें? इसके नीचे होंगे सर, वो पर्सनालिटी वाले जो क्रिटिकल थे ना, एट्रीब्यूट उसके के नीचे। बाद ये सपोर्टिव रोल के और नीचे सर ये होगा। तो रोल हो गए, 5 इसके रोल। नीचे होगा। इसके नीचे में है सर, इसका नीचे है वो नीचे में क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स होंगे इसके नीचे, उसके और नीचे वो नीचे होगा। नीचे थोड़ा और नीचे पर्सनल के बाद बस सर ये रहा ये है। नीचे। ये ये वाला वाला। यस हाँ, ये है CII। एचआर कॉम्पिटेंसी मॉडल, CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे फिक्की सुना आपने? हाँ, फिक्की सुना है सर। सुना है फिक्की सर। जैसा ही है, फिक्की जैसा ही है, CII है, ठीक है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री करके ना। तो इनके हैं वो कॉम्पिटेंसी मॉडल कि इतनी चीजें होनी चाहिए करके, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सब कुछ चलता गया, बढ़ता गया, फिर बैंकों ने भी काफी चीजें प्रोसेस शुरू करी, ये सब कुछ करते गए। द इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट established in 1970 gained specific focus. It could give academic and developmental support to
HRD functionaries through training program, annual conferences, the forum created institute like, फिर NIPM, ये ऊपर भी पढ़ लिया था, वही चीजें आ रही दोबारा, ठीक है। A large number of organizations to have new approach on their ये क्या वर्ड लिखा हुआ है? एनविल एनविल सेम लिखा है। ये लिखा है, इसका जरा मीनिंग देख लेता हूँ मैं, क्या होता है। सर इसका PDF ग्रुप में सर डालना सर, डाल दें, क्लास के बाद आके। अनविल मीन्स किसी चीज से पर्दा हटाना, किसी चीज को सामने लाना। वो अन होता है, UN होता है, अनवील होता है, ये वो अनवील एनविल है। अलग चीज है। इसमें शायद इसका मतलब हिस्सेदारी है, इसमें स्टेक मतलब उससे जुड़ा होना। इसमें बोला अप्रोचेज ऑन देयर अनविल but are perhaps still debating on the pros and cons. To them, एनविल मेटल वर्क का सर कुछ बनाते हैं ना, वो एनविल कहते हैं उसको। चलो, TV Rao has to say, अब इन्होंने क्या कहा? We must understand that corporations are not in the business of human resource development. They are in their own business. मतलब उनका जो पर्पज है वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बिजनेस में नहीं है। वो लोग किस बिजनेस में है? अपने डेवलपमेंट से, मतलब उन्हें ह्यूमन रिसोर्स से कोई मतलब नहीं था। बट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज एन इंपॉर्टेंट टूल विच अनफॉर्चुनेटली बीइंग यूज्ड बाय लिमिटेड सेंस। मतलब ये TV राव के अपने क्या थे? ओपिनियन थे। उनकी ओपिनियन थी कि आजकल ऑर्गेनाइजेशन क्या समझ रहे हैं, लोगों को नहीं समझ रहे हैं। वो किसको समझ रहे हैं? अपने बिजनेस को, ठीक है। The corporate vision has not been attached it. Actually, human resources must become the business of everyone in the organization. उन्होंने कहा कि भैया ये जो ह्यूमन हैं लोग, ये ह्यूमन रिसोर्स हैं, वो बिजनेस ऑफ एवरीवन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, यानी ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग इनका ध्यान रखें। प्रिंसिपल मैंडेट for the emerging people management is to develop and execute policy programs and practice that align all human activity to corporate। तो उसने कहा इतना डेवलप करो, पॉलिसी बनाओ ऐसी कि क्या हो कि जो कॉर्पोरेट जो ऑब्जेक्टिव हैं उनसे ह्यूमन की एक्टिविटी अलाइन हो पाए। एज अभिजीत गंगोपाध्याय ऑफ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक, चलो ये कुछ सी वाले भी क्वेश्चन जल्दी से कर लो आप लोग। हाँ बोलो, पहला क्वेश्चन। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज द बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द पीपल इन इंडिया। बोलो। फॉल्स सर, फैक्ट्रीज एक्ट था ना पहला। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आया, क्या सबसे पहला काम था? वो तो बहुत बाद में आया। यहाँ तो 1920-23 में जो है काम शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा ना। तो क्वेश्चन ये है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट वाज बिगिनिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ पीपल इंडिया? ना, पहले से शुरू हो गया था, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियंस वर नॉट अमंग द इंडस्ट्रियलिस्ट बट पर्सनल एंड वेलफेयर ऑफिसर वर विजिबल। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे एक आया था ना कि पर्सनल ऑफिसर बना दिए गए थे 1920-23 में कहीं पर, ठीक है, जब यूनियन शुरू हो गई थी, ठीक। थर्ड, सेकंड वाला ट्रू है। थर्ड, लेबर लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन वर एनोनिमस टू द पर्सनल मैनेजमेंट। देखो, पर्सनल मैनेजमेंट एक फंक्शन है, लेबर वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये क्या सब एक है? नहीं सर,
नहीं, तो अलग अलग चीजें, सब में अलग अलग काम दिए हुए हैं, ठीक है। अगला, पर्सनल मैनेजमेंट वाज एक्सेप्टेड एज ए प्रोफेशन बाय इतना, हो गया था, हो गया नहीं था, पता सर। मतलब एक हो गया था। डिग्री या एमबीए लोग करने आ गए थे इसमें, पर्सनल मैनेजमेंट, ठीक है। सम इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैड अडॉप्टेड एचआरएम अप्रोच लॉन्ग टाइम एगो इवन व्हेन इट वाज नॉट टॉक्ड अबाउट। हाँ भाई, ये तो एक ऐसी चीज थी कुछ लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन आज की तारीख में देखें और बैंकों तक आएंगे तो बैंकों में अभी भी ये चीज नहीं हो रही, ठीक है। तो दोस्तों, एक ये बहुत बेसिक टॉपिक था और अकेले इसको पढ़ना समझना लिंक होना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हमने इसको आज करा दिया। ये हमारा एक यूनिट हुआ और मैं समझता हूँ उसमें 3 to 4 मार्क्स आपको मिल सकते हैं। सर आलरिच मॉडल वो फिगर जरा दिखाना सर, 1 मिनट के लिए। अल्रिच मॉडल की फिगर देखने को कह रहे हैं, ये देखिए। ओके, प्रोसेस सर इसका पीडीएफ डाल रहे हैं ना? हाँ, लेकिन हाँ, दोनों डाल दूंगा, अल्रिच मॉडल भी डाल दूंगा, पीडीएफ भी डाल दूंगा तो पीडीएफ में ही रहेगा ना ये रिच ना, मॉडल? अलग से ये पिक्चर है, नहीं। अलग से अरेंज करी हुई है मैंने। ये सर ने गूगल से डाउनलोड किया। हाँ, गूगल से डाउनलोड किया हुआ है। ये स्क्रीनशॉट से भी हो जाएगा सर? हाँ हाँ। लेकिन ये याद रखना, ये मतलब इसमें से कोई क्वेश्चन आपका अल्रिच मॉडल ने ये दिया, ठीक है, कि जो प्रोफेशनल होने चाहिए वो उसमें इतनी क्वालिटीज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। ओके सर। चलो, ओके, फिर नाइट में जो सर क्लास है अल्रिच वो हम मॉडल दिखा- 1997 है या 1998 है? हमारी बुक में क्या दिया हुआ है 1998 इस बुक में। और इसमें क्या दिया हुआ है 97? 97। तो यस वही होगा, थोड़ा कहीं पे 19-20 हो गया होगा। सर, शाम में जो 6 बजे वाला क्लास है एबीएम फेल और पास, उसमें क्या होगा सर? उसमें तो हम लोग उन बच्चों से बात करेंगे जो आज एग्जाम देके आएंगे ना। सर एबीएम सर लिखा हुआ था इसलिए। एबीएम लिखा हुआ है? यस सर। जी सर। हाउ टू पास एबीएम लाइव सेशन। यस सर, एबीएम देके कंफ्यूज होगा सर, वो क्या का आज क्लास है। देखेंगे तो नहीं, useful वो होगा, सर। एबीएम नहीं था, वो सीआईबी लिखना था, पता नहीं एबीएम लिख दिया, गलती कर दी होगी तुमने, ठीक है। आज का एग्जाम कैंसिल है ना सर? सब जगह? नहीं सर, वो कुछ सब स्टेट्स जगह में नहीं है, कहीं इलेक्शंस बरेली यूपी में में। और कहाँ बोल रहे थे, हिमाचल प्रदेश में और जहाँ जहाँ है वहाँ। अच्छा, ये एलरिच मॉडल की जब बात हो ही रही है तो थोड़ा सा और देखते हैं जरा इसको मैं। काफी लोगों ने इसमें वर्क किया हुआ है। ये जितने क्वाड्रेंट दिख रहे हैं ना आपको, ये इसी को उन्होंने थोड़ा सा क्या कर दिया है, ये देखो कितना अच्छा बना दिया है। इनका नाम है डेव एलरिच एचआर मॉडल। इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। चेंज एजेंट में क्या लिखा हुआ देखो, मैं तो कुछ भी नहीं लिखा है सर। नहीं लिखा? सर कुछ भी नहीं लिखा है। सर ये अमेंडमेंट के लिए है, एडिट करके आप लिख सकते हैं इसमें, इसलिए ये एक तरह का बनाया हुआ है पावर पॉइंट का। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इन्होंने क्या लिखा हो, मैं लिख नहीं रहा इसमें कुछ, नहीं समझे मेरी बात। स्ट्रेटेजिक पार्टनर में क्या लिखा है, दिस इज ए सैंपल। अरे अच्छा छोटा दिखा था, मुझे लगा ही नहीं कि कुछ इसमें वो कर रखा है उन्होंने।
दूसरा देख लीजिए। इसमें बहुत छोटा है, कैसे चलेगा काम इसका? ये तो कुछ गलत चीज खुल जा रही है, ये भी डमी है। डमी है वो, कुछ भी तो। हाँ, ये जो हमारा बिल्कुल वही है। देखो क्या है, देखो चेंज एजेंट, एम्प्लॉय चैंपियन और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्ट। ऊपर फ्यूचर स्ट्रेटेजिक फोकस करने के लिए लोग होते हैं। बेसिकली जो इसको ऐसे समझा सकते हैं, जो लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनर और चेंज एजेंट होते हैं वो लोग कहाँ के बारे में सोच रहे होते हैं? फ्यूचर एंड स्ट्रेटेजी, फ्यूचरिस्टिक होते हैं वो लोग। और जो लोग एडमिन एक्सपर्ट और एम्प्लॉय चैंपियन होते हैं वो डे टू डे ऑपरेशनल फोकस करते हैं, ठीक है। और राइट साइड में चेंज एजेंट और एम्प्लॉय चैंपियन, ये किससे कनेक्टेड है? लोगों से। और स्ट्रेटेजिक पार्टनर और एडमिन एक्सपर्ट किससे? प्रोसेस से, जो आपके वहाँ काम होते हैं उससे, उसके एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, शाम को मिलते हैं और दिन का अपना इस्तेमाल करिए। शाम हाँ, को बोलो। कितने बजे क्लास है सर? सर शाम ये पूछ को रही थी कि 9 या 9:30 पे है शायद। 9:30 पे है सर।